हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वसूली खाता का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि फॉर्म के संचालन से लाभ हानि ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन बी है कि विघटन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के भुगतान से लाभ हानि को ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन सी है कि ऋणदाताओं को भुगतान करना, या फिर ऑप्शन डी है कि फॉर्म की आर्थिक स्थिति का पता लगाना, यानी कि फॉर्म के फिनेंशियल कंडीशन का पता करना। ठीक है, तो वसूली खाते का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए, जब भी हम लोग वसूली खाता यानी जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो यह फॉर्म के विघटन पे बनाया जाता है, और यह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनकी वसूली की जाती है, और फिर हम उनके दायित्वों को यानी फॉर्म के जो भी पार्टनर हैं उनके दायित्वों का भुगतान करते हैं, और फिर हम लोग उस फॉर्म के प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि विघटन के समय जो संपत्ति होता है फॉर्म का, उसका विक्रय किया जाता है, और जो दायित्व होता है उसको भुगतान किया जाता है, और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि वसूली खाते की प्रकृति कैसी होती है, यानी जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है यह किस नेचर का होता है। तो क्या यह नाम मात्र खाते के समान है, यानी नॉमिनल अकाउंट के समान है, या फिर यह संपत्ति खाते के समान है, या फिर यह व्यक्तिगत खाते के समान है, या फिर दायित्व खाते के समान है। तो देखिए, जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है यह जो होता है वह नॉमिनल अकाउंट के समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह नाम मात्र खाते के समान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली खाते के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, वसूली खाते के माध्यम से ऑप्शन ए है कि लेनदारों को भुगतान किया जाता है, या फिर संपत्तियों एवं दायित्वों के खाते बंद किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन सी है कि समापन व्यय चुकाए जाते हैं, या फिर जो पार्टनर होते हैं उनके लाभ हानि को बांटा जाता है। तो देखिए, जब हम लोग वसूली खाता बनाते हैं तो वसूली खाते के माध्यम से जो भी संपत्ति और जो भी दायित्व होते हैं उनके खाते बंद किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर के जितनी भी पार्टनर हैं उनके सारे की संपत्तियों की वसूली की जाती है, और फिर जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के दायित्वों को भुगतान किया जाता है, और अंत में उनके खाते को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह आपका 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संपत्तियों के खातों को फॉर्म के विघटन के समय बंद किया जाता है। तो जब संपत्तियों के खातों को हम लोग फॉर्म के विघटन के समय बंद करते हैं तो इसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? इसे डेबिट साइड में लिखते हैं, या फिर क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, या बैंक खाते में लिख कर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, वसूली खाते को